बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने जो बेटा टॉपिक पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज, जो कि गाज़ी लॉ की सेकंड एप्लीकेशन है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया। अब हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ, वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। तो टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी जो है वो स्टेटमेंट में कुछ पॉइंट्स हैं वो हमने क्यों कंसिडर किए हैं उसके बारे में जो है वो हमें देखना होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिटर्मिन करनी है किसकी किसकी वजह से, ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अच्छा, अब ये सवाल हमारा पे सबसे पहले तो ये है कि हमने यहाँ पे इन्फिनिट शीट जो है उसको सपोज क्यों किया। इन्फिनिट शीट जो है उसको हम इसलिए यहाँ पे सपोज कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इसके अकॉर्डिंगली यूनिफॉर्म रहें। देखिए, अगर आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं तो ये उस इन्फिनिट शीट का कुछ पोर्शन है, कुछ पार्ट है, जिसके अकॉर्डिंग हमने क्लोजली कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हुए हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिटर्मिन करनी है। तो अगर हम यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करें, इसको देखें, तो फर्ज कर लें आपके पास ये एक इन्फिनिट शीट है और उसके अंदर जो है वो चार्ज यूनिफॉर्मली एम्बेडेड है। चार्ज एम्बेडेड का क्या मीनिंग है कि सपोज अगर ये आपके पास शीट है तो चार्ज जो है वो इस तरह से एम्बेडेड है कि इसका आपको कुछ पोर्शन इधर भी दिख रहा है और कुछ पोर्शन जो है वो दूसरी साइड पे भी जो है वो दिख रहा है। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि ये मेरे पास एक यूनिफॉर्म शीट है तो चार्ज कुछ इसके अंदर एम्बेडेड यूँ है कि चार्ज की कुछ जो पोर्शन है वो यहाँ पे भी है और कुछ पोर्शन जो है वो इस साइड पे भी है। एक ही चार्ज दोनों साइडों पे जो है वो हमें ऑब्जर्व हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रिक लाइन दोनों साइडों पे जो है वो निकल रही है। यानी कि अगर ये चार्ज हो तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन इस तरफ भी और इस तरफ भी निकल रही है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस तरफ भी और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक लाइन जो है निकल रही है। यानी कि यहाँ पे दोनों साइडों पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होगा, इस इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर। अगर हम ये इन्फिनिट शीट सपोज ना करते तो यहाँ पे इसके किनारों की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बल्जिज आउट हो जाना था, बाहर की तरफ बेंड हो जाना था। तो हमने इस बेंडिंग को ख़त्म करने के लिए हमने जो है वो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज जो है वो सपोज किया। अच्छा, अब हम जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। उसके लिए हम इसको कुछ यूँ लिखेंगे। तो बेटा इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने कुछ यूँ लिखा है कि हमने कंसीडर किया है एक हमारे पास इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली इस शीट के अंदर एम्बेडेड है और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास सिग्मा के इक्वल है। यानी कि अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर इसके चार्ज की वैल्यू जो है विद सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कैसे डिफाइन करते हैं। ये हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होती है, जिसको आप लिखते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया के रिस्पेक्टिवली। जैसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी या फिर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी जो है वो डिफाइन करते हैं। तो चूंकि हमने इसके करीब कहीं पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी थी, बिलफर्द आपने इस पॉइंट पी के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, तो जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो, हमने पहले भी कहा था कि हम एक गाशियन सरफेस सपोज करते हैं जिसकी बाउंड्री उस पॉइंट के ऊपर से पास थ्रू करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने इसी पर्पज़ के लिए एक गाशियन सरफेस सपोज की है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए। गाशियन सरफेस जो कि किस तरह की है, सिलेंडर फॉर्म की। ये हमारे पास एक गाशियन सरफेस है जो कि सिलेंडर शेप की है। ये हमने उसकी जो है यहाँ पे इमेजिनरी सरफेस को जो है वो क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू किधर है। जैसे मैंने पहले बोला था कि एम्बेडेड है चार्ज, इस तरफ भी शीट के चार्ज है और इस तरफ भी चार्ज है शीट के ऊपर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरफ होंगी, वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन उसके ऑपोजिट होंगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो राइट डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली, और इस तरफ जो है एग्जैक्टली राइट डायरेक्शन में, और इस तरफ एग्जैक्टली लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो अब
हम जो है दोनों तरफ जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो बता पा रहे। हमने अब यहाँ पे जो सपोजिशन की थी, इसी सपोजिशन के रिस्पेक्टिवली अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों फ्लक्सेस के फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करेंगे। तो फ्लक्सेस के फार्मूलाज अप्लाई करने से पहले हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि इस गाशियन सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड जो है वो कितना है, चार्ज एनक्लोज कितना है, यानी कि इस इतने एरिया के अंदर कितना चार्ज है। अगर हम इस पर्टिकुलर एरिया को ए मान लें तो फिर हम इसका जो है चार्ज एनक्लोज कितना लिखेंगे, उसके लिए हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं। इसके लिए हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं कि हम जो है इसको बताएंगे कि इफ एरिया ऑफ द गाशियन सरफेस passes through the sheet is a surface charge density is sigma, then charge enclosed must be sigma is equal to q over a। तो यहाँ से आप लिख देंगे q is equal to sigma a। ये आपने चार्ज एनक्लोज जो है वो बता दी, चार्ज एनक्लोज्ड ये वाली वैल्यू इसकी। अब हम इस चार्ज एनक्लोज की वैल्यू को यूज करके हम जो है गाजेस लॉ अप्लाई कर लेंगे इसके ऊपर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम गाजेस लॉ इज, इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, फाई इसके इक्वल है 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम इंटू चार्ज एनक्लोज। तो अभी हमने ये चार्ज एनक्लोज कितना लिखा है, जिसको आप Q कह रहे थे, ये किसके बराबर आ गया, सिग्मा इंटू ए के इक्वल। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। इसको आप जो है कह दें इक्वेशन नंबर 1। अभी आपने एक गाजेस लॉ का एक जो फ्लक्स का फार्मूला है वो अप्लाई कर दिया। अब हमने दूसरा जो फ्लक्स का फार्मूला था जो कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए आप लिखते हैं, वो हमने जो है इस गाशियन सरफेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें इस गाशियन सरफेस को पहले देखना होगा ये किस तरह की है। अगर तो गाशियन सरफेस जो है वो यूनिफॉर्मली जो है वो स्प्रेड आउट हो, तो जैसे कि प्रीवियस प्रॉब्लम में था आपके पास स्फेरिकल थी, सारी शेप एक तरह की थी, तो आपने उसके ऊपर जो है वो फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया था। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे इस गाशियन सरफेस की शेप के अंदर जो है वो चेंजेस हैं, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट्स के अंदर इस गाशियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरिया ए के दरमियान जो है वो एंगल्स डिफरेंट है। तो उसके लिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम इसके जो है वो 3 पार्ट्स मुख्तलिफ बना लेते हैं। एक तो वो पार्ट होगा जो कि जैसे फर्ज कर लें ये अगर गाशियन सरफेस है तो एक पार्ट इसका होगा ये कर्व्ड सरफेस वाला, ये देखिए हर तरफ से कर्व्ड सरफेस है। दूसरा इसका राइट फेस होगा और तीसरा इसका लेफ्ट फेस, राइट फेस, लेफ्ट फेस और कर्व्ड सरफेस। तो तीनों हमने इसके पार्ट्स के लिए, तीनों पोर्शन के लिए फ्लक्स को अलग अलग निकालेंगे, फिर उन तीनों फ्लक्स को हम ऐड करके टोटल फ्लक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो उसके लिए हम इसको क्या लिखते हैं, उसके लिए देखें ज़रा इसे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस गाशियन सरफेस हैज़ 3 फेसेस, 3 इसके डिफरेंट जो है वो फेसेस हैं। सबसे पहले आपके पास इसका जो फेस है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी राइट एंड ऑफ फ्लैट सरफेस। तो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है
इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट फेस, इतना भी लिखने तो काफ़ी। राइट फेस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो राइट फेस के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर देखें तो ये आपने इस इतने एरिया का निकालना है। तो अगर आप इस इतने एरिया को कंसीडर कर रहे हो तो इस इतने पर्टिकुलर एरिया का वेक्टर एरिया किधर होगा, इस सतह का परपेंडिकुलर, इसकी सरफेस का परपेंडिकुलर, तो डेफिनेट वो इससे इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ई ए जो है वो दोनों क्या है, पैरेलल। तो हम इसका जो है फार्मूला क्या लिखेंगे, फाई ई वन ई डॉट ए, ये इसका कौन सा फेस है, राइट फेस। इसके राइट फेस के अकॉर्डिंगली आप देखें तो हमने ये कहा हुआ है कि आपके पास इसका जो रिजल्ट है ई ए कॉज ऑफ थीटा आएगा, और यहाँ पे चूंकि ये पैरेलल है तो एंगल कितना आ गया, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री आ जाएगा इस जगह। तो हम इसका रिजल्ट क्या लिख देंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। तो यहाँ से आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि E1 जो है फ्लक्स पहले साइड का वो किसके इक्वल है, E1 के, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसी तरह राइट फेस का जो है वो फ्लक्स बताएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू राइट लेफ्ट फेस, पहले हमने राइट फेस का निकाला, अब लेफ्ट फेस का। तो लेफ्ट फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल उसी तरह से ही हम देखेंगे कि फाई E2 किसके इक्वल था, ई डॉट ए के, ये इसका फार्मूला है जिसको आप ई ए कॉस थीटा जो है वो लिखते हो। तो यहाँ पे भी आप देख के ज़रा बताएं मुझे कि इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई के रिस्पेक्टिवली एरिया किस डायरेक्शन में होगा। तो जैसे यहाँ पे इस तरफ फेस था, अब इस तरफ फेस है, तो इस फेस का भी वेक्टर एरिया किधर है, इसके परपेंडिकुलर, जो कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ई की जो है वो डायरेक्शन के अंदर है, इस तरफ। यहाँ पे भी आप देखिए तो थीटा किसके बराबर होगा, 0 डिग्री के। तो अब हम इसको भी यहाँ पे जो है वो लिखेंगे कुछ इस तरह से, थीटा किसके बराबर, 0 डिग्री के। तो आपके पास ई ए कॉज ऑफ 0 डिग्री, जिसको आप क्या लिखेंगे, 1। तो इससे आप ये रिजल्ट जो है वो लिख सकते हैं, ई इंटू ए, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2। हमने दो इसकी फेसेस का जो है वो फ्लक्स डिटरमिन कर लिया। तो अब हम इसके थर्ड फेस जो कि कर्व्ड सरफेस है आपके पास, उस सरफेस का हम जो है वो फ्लक्स जो है वो डिफाइन करेंगे। तो उसका जो फ्लक्स है आपके पास वो बेटा हमारे पास कुछ यूँ है। तो जो यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस है वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। अगर हम यहाँ पे कीनली इसको ऑब्जर्व करें तो ये आपके पास वो पर्टिकुलर गाशियन सरफेस है, यहाँ पे आपके पास जो है वो इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, यहाँ पे इसके पैरेलल, इसकी सतह के पैरेलल। लेकिन इस कर्व्ड सरफेस के जो वेक्टर एरियाज बनेंगे, कर्व्ड सरफेस है तो हमें इसके वेक्टर एरिया नहीं बता सकते, लेकिन अगर आप इस कर्व्ड सरफेस का कोई पैच सपोज कर लें, सपोज ये मैं ऊपर वाला पैच सपोज करता हूँ, यहाँ पे कोई छोटा सा पैच है, उसका वेक्टर एरिया किधर होगा, अपवर्ड, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उस वेक्टर एरिया के रिस्पेक्टिवली किधर होगी, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो यहाँ पे एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री इस पर्टिकुलर पैच का। अगर इस तरफ आप कोई पैच सपोज करें तो उसका वेक्टर एरिया इस तरफ होगा और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ, अगेन एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। इस तरह नीचे भी, इस तरह इधर भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई और वेक्टर एरियाज जो है वो आपस में कितना एंगल बना रहे होंगे, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे जब एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी इलेक्ट्रिक लाइन इसकी सरफेस में से पास थ्रू नहीं कर रही। तो आप यहाँ तो ये फार्मूला लिख के थीटा 90 डिग्री पुट करके रिजल्ट इसका लिख सकते हैं पैचेस बना के, या फिर आप इसको कुछ यूँ लिखेंगे एज
no electric line passes through the surface. Passes through the surface. वजह क्या है, क्यों नहीं पास करी? Because electric field is parallel to the curved surface. So flux is zero. तो उसके लिए आपके पास जो फ्लक्स है वो क्या होगा, वो आपके पास जो है वो ज़ीरो के बराबर है। उसके लिए आपके पास फ्लक्स जो है ज़ीरो है। सो फ्लक्स इज ज़ीरो। तो उस फ्लक्स की वैल्यू φ3 जो है वो हम लिख देंगे ज़ीरो के बराबर। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 4। तो अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 को कंबाइन कर लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंबाइनिंग टू 3 एंड 4, हमारे पास टोटल फ्लक्स जो है वो किसके बराबर आएगा, E3 के बराबर। तीनों की वैल्यूज, पहले वाले की वैल्यू क्या थी, EA, सेकंड वन की भी EA और थर्ड वन की क्या है आपके पास, 0। तो इन सब को अगर हम देखें तो आपने ये लिख दिया 2 ऑफ EA, ये आपके पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 5। तो अगर आपको प्रीवियसली याद हो तो हमने सबसे पहला जो रिलेशन फाइंड आउट किया था बाय यूजिंग गाउसेस लॉ, हमने ये कहा था कि आपके पास फ्लक्स जो है वो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स इंटू Q इंटू A था। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों फ्लक्सेस की वैल्यू को, जो हमने टोटल फ्लक्स फाइंड किया ये वाला और वो वाला, दोनों फ्लक्सेस को कंपेयर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 5। तो आपके पास फ्लक्स क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या आ जाएगा, 2EA, ये वाला रिजल्ट फ्लक्स का, और जो पहले वाला है वो आपके पास कुछ नहीं होता, Q इंटू A। अब इस रिलेशन को, जो कि हमने रिजल्ट डिफाइन किया है, इसको अगर आप कंपेयर करें तो AA के साथ कट गया, तो आपके पास जो लास्ट रिजल्ट है वो क्या आया, E इज इक्वल्स टू Q ओवर 2ε0। यहाँ आप इसको जो है वो कुछ इस तरह भी जो है वो लिख सकते हैं। यहाँ पे ना एक हमने मिस्टेक आ दी, यहाँ पे क्या आएगा, सिग्मा। इस जगह पे आपको सिग्मा जो है वो लिखना होगा, सिग्मा ओवर 2ε0। ये इसकी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है। और इसी तरह इसकी जो वेक्टर फॉर्म है उसको अगर हम नोट करें तो उसमें आप क्या करेंगे, आपने जस्ट साथ जो है इसका यूनिट वेक्टर प्लेस कर देना, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म बन जाएगी। तो इस रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है, इस रिजल्ट से हमें ये पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है, ये डिपेंड कर रही है सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर, सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है ये, और साथ ही मीडियम के ऊपर भी। मेन जो इसका पार्ट है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला ही है, 1/2 सिग्मा ओवर ε0। तो ये है बेटा आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर जो है वो पसंद आया हो, समझ आए, तो इस लेक्चर को जो है लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।